उड़वा दूंगा मलखे किला। ठहरो सेना नायक ठहरो। युवराज, तुमने ये जंग क्यों रोक दी? ये जंग हम आपसे नहीं करवाना चाहते हैं। और किस लिए? क्या के रिश्ते में तुम्हारा भाई है, शायद इस जंग में तुम्हें रहम ना आ जाए इस पर, इसलिए ये जंग हम तुमसे नहीं करवाना चाहते। ठीक है युवराज टहर, और हम जंग करना भी नहीं चाहते। तो तुम जा सकते हो। ओ शूरवीर मलखान आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बहुत अहंकार है ना तुम्हें अपनी इन भुजाओं पर। तहार वक्त भूल गए हो। अरे वो वक्त भूल गए हो, इसी जंग मैदान से अपने दुम दबा करके वापस गए थे। मलखान, आज हम यहाँ से दुम दबाकर भागने वाले नहीं है, अच्छा, बल्कि आज इसी जंग मैदान में तेरा सर काट के इतना बड़ा बात। और सुन मेरी बात, मैं सुन रहा हूँ, कहना क्या चाहता है? तो मलखे अगर न माना तूने कहा मलखे अगर न माना तूने कहा पो से उड़वा दूंगा मलखे किला। इतना बड़ा नाज हो गया क्यों? हाँ, क्यों नहीं? तहार अगर से बोला तूने मुठबा पद्म में है मलखान क्रूर तुझको पैरों के पद्म में है, और मैं न तुझको मारूं तब मैं नहीं। तुम्हारे पैर में पद्म होने के कारण तुम्हें बहुत बड़ा अहंकार है ना। आज वो अहंकार इस जंग मैदान में मिट्टी में। जानी कि तुझे मेरे पद्म के भेद मालूम हो गया, लेकिन ये मलखान छत्री है, अपनी पीठ दिखाकर भागना उचित नहीं समझा। अगर ये बात तो और से मेरा सामना करो। मलखान जंग मैदान में तो बात करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला। जंग के लिए तैयार हो जा। आगे देखता है आगे बढ़, बड़ा कबूतरी आगे कदम को अपने बढ़ाओ, बढ़ाओ कदम। कबूतरी बड़ा, कबूतरी बड़ा। मैं समझ गया हूँ कि आज वो मेरी मौत निश्चित हो चुकी है, क्योंकि मेरे पदम का भेद मालूम हो चुका। यदि शूरवीर हो तो आगे बढ़ो। बढ़ा कबूतरी आगे कदम, बढ़ा
कबूतरी अरे बड़ा कदम बढ़ गया कबूतरी आज तेरी माँ के दूध की सौगात है पढ़ कबूतरी आगे बराबर हूँ फिर दिखा रहा है यही मौका तो हर और न देरी करो हाँ यही मौका तो हर यही मौका तो हर न देरी करो अपने हाथों में खंजर अभी डाल लो लाश ले जाने पावे अरे घोड़ी नहीं इसका सर काट लो उसका ऐसा ही हम करेंगे क्या बात बहू इतनी समय हो गई अभी तक वो समर मैदान से वापस नहीं आए। हाँ बहू न जाने क्या बात है माँ, आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बहू माँ चीज सोच रही हूँ आज इतनी देर हो गई मेरा बेटा मलखान अभी नहीं आया। लगता है घोड़ी कबूतरी आ रही है, उसके आने की आवाज सुनाई देती है। छोड़ दूंगा लेकिन तुझे हमारी एक शर्त मंजूर करना पड़ेगी। मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए राजी हूँ। बोलो तुम्हारी क्या शर्त है? हमारी यह शर्त है कि जब तक हमारी इजाजत न हो, हमारी बगैर इजाजत के तुम मलखान का क्रियाकर्म नहीं कर सकती हो। ये बात है तो मैं आपकी शर्त मानती हूँ, मगर तुम्हारी इजाजत से मैं अपने पति की लाश को अंतिम संस्कार नहीं करूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त आपको माननी होगी। बोलो आखिर तुम्हारी कौन सी शर्त है? कर मेरी भुजाओं में ताकत होगी तो मैं अपने पति की क्रियाक्रम जरूर कर लूंगी। तो ठीक है, हमें यह तुम्हारी शर्त मंजूर है। नहीं, ये क्या हो गया? मैंने कितना मना किया, लेकिन आपने मेरी नहीं मानी। ये भगवान, ये भगवान तो तारा किस्मत से कुछ देर चमकी कर टूट
माँ, मेरे पति की लाश मेरे सतखंडे पर पहुंचा दो और जब तक आला उदल नहीं आएंगे मैं लाश की स्वयं रक्षा करूंगी और मैं ये फाटक अपने सत्य से बंद कर रखूंगी। जब उधर दादा नहीं आएंगे तब तक ये मेरा फाटक नहीं खुलेगा। रंगी महली के 10 दरवाजे ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सयान सर गए सर गए। पिता जंग मैदान में हम विजय बच गए। मामा जी। हाँ नुराई पेट, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हमारी तरकीब देख लो। हाँ वास्तव में तुमने जैसा कहा था वैसा कर दिखाया। क्या और कहना ये चाहते बताओ हो? क्या कहना चाहते हो? कि आप कहाँ से रहे उरई परिहार, आप कहाँ से परिहार तुम और या कोई लाए ताजा समाचार। आपसे बढ़कर मेरा हमदर्द कोई है नहीं और आपकी बातों को है चौहान को बिल्कुल यकीन। हर कुछ तो बतलाओ लिली के असरार। अरे बताओ कहां से आ रहे हो, कोई ताजी खबर? अवश्य बताऊंगा। अरे फौज करके अभी अपनी तैयार तुम, घेर लो सिरसागढ़ को और चौहान तुम। खींच कर लाओ गजमोतनी और लो उसे सीने लगा और चल के चमका तो चपला सी शमशीर। इसका मतलब तुम्हारे कहने का है किसी वक्त गजमोतिन को खींच लिया जाए। और काकर बदला कैसे चुकी? अच्छा
जितना बेलक लाए रहा वही इतना गजमोत निकले से तब मजा आई। ये बात है। हाँ तो ठीक है, बेटा था सेपे साल और धांधु को बुलाया जाए। युवराज चुके हो महाराज, क्या हुक्म है? सेपे साल और मैं महाराज कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो महाराज? शीर्षाकार की तरफ को अभी मोड़ो, खींच करके जुलाओ। बोतली कहने पर मेरे इस वक्त मस्त रातों के ऊपर सजा मस्त रातों के ऊपर सजा से नको राजेश्वर में करूंगा चढ़ाई नहीं। हाथ गदमोतनी को लगाएगा जो सोच लो इसमें होगी। परिवार परिवार का जल कहा कुछ अगर होगा बेजा नहीं। आती अगर से कहना कच बोतली होगा ठंडा कलेजा। मार मलखान अभिमान तुझको हुआ, मार मल हुआ सांस ही मिला दूंगा सब धूल में। हाथ गदमोतनी को लगाएगा जो सरजमी पर। भैया मलखान मारा गया। अरे मैंने कुछ नहीं बोला। आज सरसागढ़ की औरतों पर खड्डोल ललचाने की बात करते हो। खबरदार अगर जुबान से किसी ने सरसागढ़ के बारे में नाम लिया तो खून की नदियां बहती हुई नजर आएंगी महाराज। हाँ देखो कत्ता जोर बिगड़ेगा। बिगड़ गया। धांधु देखो बिगड़ पीछे गया। मुंह बना रहे हो यहाँ पर खड़े खड़े। का करी? हाँ? ओहो हम तो कहीं जानो यो अब्बा सबका मार डारी। क्या हो गया? हम कहीं पे मार डारी सबका रत्तन में देखो गजमोते। जब तुम्हें इस बात को मालूम है फिर भी तुम ऐसी बात करते हो। ओहो अब एक काम करो। क्या करें? अब ही एक बात छोड़ दी। फिर अब आगे हम बताइए। बताओ। तो छोड़ो बात यहाँ पर यही की सुनो। अब महोबा चलन की तैयारी करो। एक रत्न तुमको वहाँ पर ऐसा मिल जाएगा धूप पर माल की। के जाने से है फायदा। कुछ न कुछ वहां जाके मिल जाएगा। मानो मेरा कहा ना पढ़े टकरा तब इसलिए जाओ ऐसे कहां से वहां। लेकिन याक बात है। क्या बात है? पहुंच जाने से क्या मिला? पहले पहले धांधु को बना के उसे पूछ लियो कि मोहब्बत जाई कि ना जाई। कहे तू क्यों? मैं पूछता हूं मोहब्बत जाने से क्या फायदा होगा मेरा? अरे हुआ धूप का परमाल
कि बिटिया चंद्रावली ऐसा रतन है कि सूरजन में मैल लेकिन वो बिटिया में मैल नहीं है। अच्छा हाँ ये बात है। और हुआ पारस पत्थर है तो ठीक है। जौन चिपा साला धाधु देखो धाधु, महाराज इस तकरार से कोई फायदा होगा नहीं और मैं मानता हूं मेरी दुश्मनी औरतों से नहीं। तो ठीक है, हम औरतों के हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन ये बताओ जिस तरह से तुम्हारी दुश्मनी यहाँ मलखान से थी उसी तरह से तुम्हारी मंडलिक आल्हा और उदयरा से भी तो है। क्योंकि में तुम लोगों को रहने नहीं दिया, वहां से छोड़कर मेरे यहाँ नौकरी करनी पड़ी। महाराज ये तो बात सच कहते हो तो सिपहसाल कि आला उदयरा भी हमारे जाए दुश्मन है। और तो ये इसमें बताओ तुम अपने अपमान का बदला उस मंडलिक आल्हा से लेना चाहते हो या नहीं? महाराज सच कहते हो और हम मोहब्बत चलने के लिए तैयार हैं। अगर तुम बदला लेने चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। आओ सेना को यहीं से मोहब्बत छोड़ देते हैं और जाकर जो परिमाल की बेटी चंद्रावली है उसको फाड़ कर हम औरन के साथ शादी करेंगे। क्योंकि मेरी मुझ के बांध कर मेरी बेटे का दौड़ा ले गए थे तो मैं उनकी बेटी लेकर आऊंगा। महाराज अगर आपका हुक्म है तो इससे नानायक 9 लाख सेना का रुख मोहब्बे के लिए प्रस्थान करता है। बेटा ताहर सेना को मोहब्बा भेजा जाए और मोहब्बे पहुंच कर चंद्रावली को डोला खींच कर लाओ, हम तुम्हारी शादी हाँ महाराज 9 लाख सेना का रुख मोहब्बे के लिए प्रस्थान करते हैं। आज्ञा। मामा बताइए हाँ? कर्ण मोहब्बे माँ चंद्रावली ये तो पहले हंसले ये बात बता ले, दो में से एक काम कर। ओ पारस बिटिया क्या नाम है उसका? सोना छुए माटी हो जाए। सोना छुए माटे हो जाता है। पारस बटिया, पारस पत्थर। पारस पत्थर सब कहाँ बता रहा सोना छुए माटी हो जाता है। और मैंने वहाँ पर सुना कि चंद्रावली काफी हसीन है। है? मशीन हमेशा हंसता रहता है, ना जाने किस खुशी में रहता है। बदतमीज कहीं का। चलो भी चली बाबू आओ चलो पीले पीले ओ मददासा पीले पीले अदाएं दिखाने में तो तू सबसे आगे है। चलो हेलो और इस सब जने कहा मर गए, 2 जने चल रही का? हाँ? अरे हम तो जाएंगे क्योंकि चंद्रावली से हमें मिलना है। मामा कहाँ कोई जाए या न जाए। ये मामा कहाँ मर गए? मामा मर गया। मामा को ऐसे अरे कोई बात नहीं। अब हम लोग कहाँ आए गए हैं? देख सामने महोबा। यही महोबा है। हाँ ये जो सफेद सफेद मक्का पकान पूनक चौथाई घर देखा था। मुझे से बता दो का जरूरी सेहत का परेशान हो, कोनो मतलब नहीं निकलत तुम्हारे मारे। पक्का मकान से कहते हैं। पक्का मकान। हाँ। और ये मारो चाहिए तो सुनो जवनी लप लाप लप लाप लप लाप राड़े जल रही हैं। लाड़े हाँ लाड़े की रोडे जल रही है। लाड़े लाड़े और राडे जल रही है और तू क्या बता रहा? रावणे वहां जल रहे हैं। हाँ? हाँ? लगा जल्दी चल से हम लोग हल्ला मचाएंगे। चलो इसी जगह से धावा बोलते हैं। घेरो
पृथ्वीराज चौहान की सारी फौज महोदय की सरहद पर पहुंच करके जोरों से धावा बोलते हैं। उधर परमाल नरेश की बेटी जिसका नाम चंद्रावली यानी उदयराज की बहन देखिए अपना गुलशन घूमने के लिए आती है। उसके कानों में आवाज पड़ती है, डर जाती है आगे क्या होता है हम नहीं जानते क्या होता है। आज रे परदेसी मैं तो कब से खड़ी इस पार ए अखिया थक गई पंखी आज रे परदेसी आदरणीय सम्मानित हमारे पंकज भाई साहब बघौदा निवासी 51 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। ये दूल्हे राजा के चाचा जी हैं। पाल्टी कोट साहब धन्यवाद देती है। भगवान ये शोरगुल कैसा है? लगता है पृथ्वीराज ने हमारे किले को घेर लिया। चल करके मुझे माँ से बताना चाहिए।
इधर चंद्रावली डर जाती है, भागती हुई अपनी माँ के पास चल देती है। जहां महारानी मल्हना बैठी हैं, चंद्रावली डरी हुई घबराई हुई आती, देखिए आगे क्या होता है, हम नहीं जानते क्या होता है। क्या हो रहा? कुछ नहीं, माँ ड्यूटी दे रहे हैं। ना जानू क्या बात? फिर बेटी चंद्रावली चमन घूम थी। अरे वो आती होंगी, खाम खान इतना घबरा जाती हो। आओ बैठते हैं। बहुत गजब हो गया बा। क्या हुआ बेटी? मेरा डोरा चला जाएगा बा।